दोस्तों, गालिब ने एक बार कहा था कि हर चंद हो मुशाहिदे हक की गुफ्तगू बनती नहीं है बादो सागर कहे बगैर। हर वक्त मुशाहिदे हक की गुफ्तगू ज़रूरी नहीं है, बादो सागर का तस्करा भी ज़रूरी है। कुछ नशे की सुरूर की कैफियत भी होना ज़रूरी है। लड़कियों के दुख अजब हैं और सुख उससे अजीब। लड़कियों के दुख अजब हैं और सुख उससे अजीब। हंस रही हैं और काजल भीगता है साथ साथ। ये हमारे देश की नारी की ज़िंदगी का मसला है। एक चौखट छोड़ती है, दूसरी दहलीज़ आबाद करती है। एक घर को अलविदा कहती है, दूसरे घर का इस्तकबाल करती है। इन दोनों के दरमियान उसके एहसासात और जज्बात कितने ज़ख्मी होते हैं। कहाँ रोना है वहाँ हंसना पड़ता है, जहाँ हंसना है वहाँ रोना पड़ता है। इन सारे निस्वानी एहसासात को बहुत सलीक़े से गज़ल और गीत का रूप देने वाली दिल्ली की शायरा, जिनसे गुज़िश्ता साल आप वाकिफ़ है और बहुत दाद व तहसीन से नवाजा है, मोहतरमा डॉक्टर कीर्ति काले से मैं इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें कि दुआएं दे कि तुम्हें लुत्फ़ मुख्तसर के लिए गुज़र गया कोई आपे से उम्र भर के लिए। तुम्हें तुम्हारे रुखे शब फरोज़ की है कसम, हमारी रात भी दिन कर दो रात भर के लिए। आइए मोहतरमा, तशरीफ़ लाइए। सभी को नमस्कार करती हूँ। मंच पर बैठे हुए सभी शुराए कराम, अग्रज कविगण और यहाँ उपस्थित सभी प्रबुद्ध और रसिक श्रोताओं को प्रणाम करती हूँ। आप लोगों ने इतना प्यार, इतना स्नेह, इतनी मोहब्बत मुझे दी है कि दोबारा से आप लोगों के बीच में मैं उपस्थित हूँ। इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मुझे पता नहीं था कि मुझे इतने जल्दी उठा लिया जाएगा। आपको वो अंग्रेजी का एक जुमला याद होगा कि खुदा जिन्हें चाहता है उन्हें जल्दी बुला लेता है। लेकिन चूंकि उठा ही लिया गया है तो कुछ बातें मैं आपसे करती हूँ। नहीं उठा लिया, नहीं उठा दिया गया है। आपका स्नेह रहा, आशीर्वाद रहा, तो मैं इसी तरह से ऊपर उठती रहूंगी। मेरी बात को आप लोग गलत मत लीजिए, अन्यथा मत लीजिए। अनवर साहब का आशीर्वाद हमेशा मिलता है और वो यही कामना करते हैं, उनकी यही इच्छा होती है कि जितने भी नए लोग हैं वो बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करें, बहुत उन्हें आशीर्वाद मिले ईश्वर का। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जिस मौके पर ये पूरा कार्यक्रम आयोजित है, चार पंक्तियाँ, उसी को मैं समर्पित करते हुए अपने काव्य पाठ का प्रारंभ करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्नेह और आशीर्वाद चाहती हूँ, सुनिएगा। देश के नौजवानों से अपील करते हुए मैंने एक छंद कहा है, सुनाती हूँ, शुरू करती हूँ, सुनिएगा। भारत के नौजवानों, भारत के नौजवानों, भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। कि भारत के नौजवानों, भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। दांव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। कि वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं, कि वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं, अपना प्रचंड रूप शत्रु को दिखाइए। एक हाथ में तिरंगा और दूसरे में गंगा लेके फिर वंदे मातरम गीत गाइए। एक हाथ में तिरंगा और दूसरे में गंगा लेके फिर वंदे मातरम गीत गाइए। चार पंक्तियां, एक छंद और सुनाती हूँ। देश की एकता और अखंडता के नाम, सुनिएगा। मैंने यहाँ देखा है कि सभी देशों के लोग, सभी भाषा के लोग मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए मैं ये छंद पढ़ती हूँ
कि भारत के वासी हम, हिंद के निवासी हम, हमें अपने वतन पर अभिमान है। भारत के वासी हम, हिंद के निवासी हम, हमें अपने वतन पर अभिमान है। रानी झांसी महाराणा छत्रसाल हो जहाँ के, ऐसी पुण्य भूमि शस्य श्यामला महान है। कि कश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक, कि कश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक, भारत का कण कण ईश्वर दान है। कि धर्म जाति भाषा प्रांत चाहे हों अनेक, यहाँ एक धरती हमारी एक आसमान है। धर्म जाति भाषा प्रांत चाहे हों अनेक, यहाँ एक धरती हमारी एक आसमान है। एक गजल सुनाने की मैं हिम्मत करती हूँ। और आप इस दृष्टि से सुनिएगा कि एक हिंदी की बेटी गजल सुना रही है। उसके पहले 4 पंक्तियां मैं सुनाती हूँ भूमिका के रूप में, सुनेगा। कि बर्फ होते हुए एहसास तरल हो जाए, क्या कहने, बर्फ होते हुए एहसास तरल हो जाए, और उलझे हुए जज्बात सरल हो जाए। आओ कुछ पल के लिए खुद को भुलाए ऐसे, आओ कुछ पल के लिए खुद को भुलाए ऐसे, आओ कुछ पल के लिए खुद को भुलाए ऐसे। गुनगुनाते हुए हम लोग गजल हो जाएं, गुनगुनाते हुए हम लोग गजल हो जाएं। गजल का मतलब पेश करती हूँ, सुनिएगा। मैंने लड़कियों की जिंदगी पर कुछ शेर कहे हैं, सुनिए और आशीष दीजिएगा। गर्म तपती दोपहर है लड़कियों की जिंदगी, कि गर्म तपती दोपहर है लड़कियों की जिंदगी, गर्म तपती दोपहर है लड़कियों की जिंदगी। एक पथरीली डगर है लड़कियों की जिंदगी, एक पथरीली डगर है लड़कियों की जिंदगी। और ये 2 पंक्तियां एक शेर आप सबके नाम। कि रास्ते की कुछ खबर है ना ही मंजिल का पता, कि रास्ते की कुछ खबर है ना ही मंजिल का पता, रास्ते की कुछ खबर है ना ही मंजिल का पता। एक अनजाना सफर है लड़कियों की जिंदगी, एक अनजाना सफर है लड़कियों की जिंदगी। और एक बहुत नाजुक सी बात कहती हूँ, जो भी लड़की घर से बाहर निकलती है उसे इन परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है। 2 पंक्तियां आपके सामने रखती हूँ। कि हर घड़ी हर पल सताए पत्थरों का डर जिसे, कि हर घड़ी हर पल सताए पत्थरों का डर जिसे, हर घड़ी हर पल सताए पत्थरों का डर जिसे। वो चमकता कांच घर है लड़कियों की जिंदगी, वो चमकता कांच घर है लड़कियों की जिंदगी। और लड़कों के ग्रुप में एक खास बात होती है। वाह वाह, आप पहले से हंसने लगे, पहले बात सुन लिया कीजिएगा। नहीं नहीं, ये हंस इसलिए रहे हैं कि आप अपना तजर्बा तो बयान ही कर रही हैं, इनका भी तजर्बा बयान कर रही हैं, इस पर हंस रहे हैं। ऐसा है अनवर साहब, छुपे रुस्तम है जमाने की खबर रखते हैं, कि छुपे रुस्तम है जमाने की खबर रखते हैं, जमी तो क्या है आसमां पे नजर रखते हैं। अरे वाह मोहतरमा, क्या कहने। तो सब दूर की खबर रखनी पड़ती है। तो जो बात मैं कह रही थी कि लड़कों के ग्रुप में एक खास बात होती है। जो लड़का अपने गली की, मोहल्ले की, शहर की लड़कियों के बारे में
अधिक से अधिक जानकारी रखता है वो अपने ग्रुप का हीरो माना जाता है। तो एक शेर मैं कहती हूं उनके लिए, सुनिएगा कि है बड़ा बेटा, और सब लोग अपने आप को अभी हीरो समझ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। सुनिए कि है बड़ा बेताब पढ़ने को जिसे सारा जहां, कि है बड़ा बेताब पढ़ने को जिसे सारा जहां, है बड़ा बेताब पढ़ने को जिसे सारा जहां। आज की ताजा खबर है लड़कियों की जिंदगी, आज की ताजा खबर है लड़कियों की जिंदगी। और जो शेर मुझे सबसे अच्छा लगता है सुनाती हूँ, पसंद आए तो आशीर्वाद दीजिएगा। कि एक खुश फहमी कि जिसको जिंदगी कहते हैं लोग, कि एक खुश फहमी कि जिसको जिंदगी कहते हैं लोग, एक खुश फहमी कि जिसको जिंदगी कहते हैं लोग, उसका बस एहसास भर है लड़कियों की जिंदगी, उसका बस एहसास भर है लड़कियों की जिंदगी। और गजल का आखिरी शेर सुनाती हूँ, सुनिएगा। कि चाहे हो अग्नि परीक्षा या हो चौसर की बिसात, कि चाहे हो अग्नि परीक्षा या हो चौसर की बिसात, चाहे हो अग्नि परीक्षा या हो चौसर की बिसात, हर सदी में दांव पर है लड़कियों की जिंदगी, हर सदी में दांव पर है लड़की। कि चाहे हो अग्नि परीक्षा या हो चौसर की बिसात, चाहे हो अग्नि परीक्षा या हो चौसर की बिसात, हर सदी में दांव पर है लड़कियों की जिंदगी। गर्म तपती दोपहर है लड़कियों की जिंदगी, एक पथरीली डगर है लड़कियों की जिंदगी। मोहतरमा कीर्ति काले साहिबा, आइए आइए, लोगों का दिल अभी भरा नहीं है, आइए। हाँ, मुझे पता था आप यहीं बैठे हुए हैं। अच्छा, ऐसी बात है कि हम आपको आगरे में ढूंढ रहे थे। चाय भाई, बहुत उम्दा। एक गीत सुनाने के लिए मुझे कहा जा रहा है, सुनाती हूँ, लेकिन अभी मेरा मन नहीं बन पाया था सुनाने का। बिल्कुल सच बात मैं आपको बताऊं, लेकिन आप लोग प्यार देंगे, स्नेह देंगे, थोड़ी ऊर्जा मुझे आप लोगों से मिलनी चाहिए, क्योंकि कहा भी है कि डूब कर कुछ सुनो। आदि प्रकाश शुक्ल जी ने ये कहा है, बहुत बड़े कवि हैं, कि डूब कर कुछ सुनो और सुनकर गुनो, डूब कर कुछ सुनो और सुनकर गुनो, मन मिलाओगे तो मन से जुड़ जाएंगे, वरना हम हैं परिंदे बहुत दूर के, बोलियां बोलकर अपनी उड़ जाएंगे। बहुत बहुत। तो इतनी दूर से जब आपके लिए आए हैं तो जो बात हम यहाँ से कह रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया सामने से होनी चाहिए, और ऐसी प्रतिक्रिया भी नहीं कि ये लगे कि बिल्कुल आगरे की प्रतिक्रिया है, यहीं की लगनी चाहिए, दुबई की। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ इसी मस्ती, इसी उल्लास के साथ, आप लोग सुनिएगा। तुम्हारी आँख में शायद वही सपने सुहाने हैं,
क्या कहने? तुम्हारी आँख में शायद वही सपने सुहाने हैं, हमारी याद में भी तो अभी गुजरे जमाने हैं। पता है मेरे गीतों की किताबें क्यों महकती हैं, पता है मेरे गीतों की किताबें क्यों महकती हैं, हमारे दिल के तहखाने में खुशबू के खजाने हैं, हमारे दिल के तहखाने में खुशबू के खजाने हैं। 4 पंक्तियां और कहती हूँ कि जुबां पर हैं सभी के आज कल अंगार की बातें, क्या कहने? जुबां पर हैं सभी के आज कल अंगार की बातें, हवा करने लगी है तीर और तलवार की बातें, यहाँ नफरत के शोले हैं दिलों में और आँखों में, यहाँ नफरत के शोले हैं दिलों में और आँखों में, चलो कुछ देर बैठे और कर लें प्यार की बातें, चलो कुछ देर हाँ, अब मुझे लगता है मेरा सुर ठीक लगा है। सुनिए, जब मैं दिल्ली से चली थी तब वहाँ बारिश हो रही थी, तब मैंने एक छंद लिखा, वो मैं आपको सुनाती हूँ। सावन का ये छंद है, यहाँ पर तो बारिश शायद बहुत कम हो पाती होगी, तो ये छंद सुनकर ही आप लोग बारिश का एहसास कर लीजिएगा। मैं छंद सुनाती हूँ सावन का, सुनिए। कि सावन की ऋतु आई, सावन की ऋतु आई, बरखा बहार लाई, टकने लगे हैं हीरे मोती पात पात में, सावन की ऋतु आई, बरखा बहार लाई, टकने, हाँ ताली बजाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। कि सावन की ऋतु आई, बरखा बहार लाई, टकने लगे हैं हीरे मोती पात पात में, मनवा के फूल फूल झूलन में झूल झूल इतरा रहे हैं, देखो बात बिना बात में, बादल भी घूम घूम बिजुरी को चूम चूम, बादल भी घूम घूम बिजुरी को चूम चूम, फिरता है झूम झूम रात में प्रभात में, राम की कसम तोड़ अपनों से मुख मोड़, जाओ ना अकेला छोड़ बैरी बरसात में, राम की कसम तोड़ अपनों से मुख मोड़, जाओ ना अकेला छोड़ बैरी बरसात में। ये सावन का छंद आप लोगों ने इतना अच्छा सुना है, तो मैं समझती हूँ आपको एक बसंत का छंद भी सुना दूँ, सुनिएगा। कि फूल बांध ले धरा पे, लेकिन आप लोगों का रिदम इसी तरह मिलना चाहिए। कि फूल बांध ले धरा पे, उतरा अनंग अंग अंग में उमंग का हुलास भरने लगा, फूल बांध ले धरा पे, उतरा अनंग अंग अंग में उमंग का हुलास भरने लगा, पोर पोर में बजे मृदंग जल तरंग, बौर बौर से बसंत का पराग झरने लगा, अल्लढ़ अबोध आयु का सिंगार देख देख, अल्लढ़ अबोध आयु का सिंगार देख देख, आईना भी आज बनने संवरने लगा, अल्लढ़ अबोध आयु का सिंगार देख देख, आईना भी आज बनने संवरने लगा, पहली बहार पर रूप का निखार, पीली ओढ़नी की ओट से इशारे करने लगा, पहली बहार पर रूप का निखार, पीली ओढ़नी की ओट से इशारे करने लगा। अब एक गीत मैं आपको सुनाती हूँ, बिल्कुल नया गीत है, आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी, सुनेगा। कि लड़की जब शादी होने के बाद, उसकी भूमिका थोड़ी सी दूंगी, कि लड़की शादी होने के बाद ससुराल जाती है और बहुत कम दिन वहाँ रहने के बाद वापस अपने मायके में आती है कुछ दिनों के लिए, तो इतने कम दिनों में ऐसा क्या कुछ घटित हो जाता है कि जिस घर परिवार में, जिस आंगन में वो इतने वर्षों तक रही है, वही उसे पराया पराया सा लगने लगता है। वो ये बात अपने संस्कारों के कारण न तो अपने माँ से कह पाती है, न भाई बहन किसी से भी नहीं कह पाती,
बस चुपचाप अपने पति को एक पत्र लिखती है और उस पत्र में क्या लिखती है वो मैंने एक गीत में लिखा है। आप सभी का, मंच पर बैठे हुए जितने लोग हैं, उनका भी मैं साथ चाहूंगी, समर्थन, आशीर्वाद चाहूंगी, क्योंकि बिल्कुल नया गीत मैं यहाँ पढ़ रही हूँ। सुनेगा नहीं, आप ध्यान से सुन लीजिएगा, इतनी ही मेहरबानी होगी। सुनिए। पायल छनकी जाए, पायल छनकी जाए, बिंदिया मन ही मन शर्माए। पायल छनकी जाए, बिंदिया मन ही मन शर्माए। चूड़ी खन के खन खन खन, अब तो आ जा रे साजन। पायल छनकी जाए, बिंदिया मन ही मन शर्माए। चूड़ी खन के खन खन खन, अब तो आ जा रे साजन। और वो क्या लिख रही है पत्र में कि दिन भर तेरे नाम से छेड़े मुझको मेरी सखियां, मुझको मेरी सखियां। दिन भर तेरे नाम से छेड़े मुझको मेरी सखियां, मुझको मेरी सखियां। सारी बातें कह देती हैं मेरी भोली अखियां, मेरी भोली अखियां। अब ना जी को आए चैन, अब ना जी को आए चैन, जागूं सारी सारी रैन। अब आप लोग साथ देंगे तो मजा आएगा। अब ना जी को आए चैन, अब ना जी को आए चैन, जागूं सारी सारी रैन। नैनों से बरसे सावन, अब तो आ जा रे साजन। पायल छनकी जाए, बिंदिया मन ही मन शर्माए। चूड़ी खन के खन खन खन, अब तो आ जा रे साजन। और श्रृंगार और मिलन के पल को जिस ढंग से मैंने कहा है, आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगी। सुनेगा कि पहली बार पढ़ी थी नैनों ने नैनों की बोली, नैनों ने नैनों की बोली। पहली बार पढ़ी थी नैनों ने नैनों की बोली, नैनों ने नैनों की बोली। सारी सारी रात सजाई फूलों से रंगोली, फूलों से रंगोली। भोर ने ली पहली अंगड़ाई, भोर ने ली पहली अंगड़ाई। दर्पण देख गई शर्माई, भोर ने ली पहली अंगड़ाई। दर्पण देख गई शर्माई। निखरा निखरा तन और मन, अब तो आ जा रे साजन। पायल छनकी जाए, बिंदिया मन ही मन शर्माए। चूड़ी खन के खन खन खन, अब तो आ जा रे साजन। और अंत में क्या लिखती है, इन पंक्तियों पर विशेष मैं आपका ध्यान और स्नेह चाहूंगी कि तेरे प्यार ने जाने कैसे मेरा मन भरमाया, मेरा मन भरमाया। तेरे प्यार ने जाने कैसे मेरा मन भरमाया, मेरा मन भरमाया। जिस आंगन में बरसों खेली वो ही लगे पराया, वो ही लगे पराया। भाई पायल मेहंदी बोर, भाई पायल मेहंदी बोर, मन ही मन पूजूं गण गौर। भाई पायल मेहंदी बोर, मन ही मन पूजूं गण गौर। पीछे छूट गया बचपन, अब तो आ जा रे साजन। पायल छनकी जाए, बिंदिया मन ही मन शर्माए। चूड़ी खन के खन खन खन, अब तो आ जा रे साजन, अब तो आ जा। मोहतरमा डॉक्टर कीर्ति काले साहिबा अपने जज्बात की और अपने तजर्बात की सच्चाई को बड़ी बेबाकी से इजहार कर रही थी। मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। समाज में सिर्फ शायर बिरादरी ऐसी है जो अपना कोई राज छुपा के नहीं रखती, वरना समाज का जितना तबका है, चाहे सियासतदान हो या मजहबी तबका हो, सब लोग अपने राजों को छुपा के रखते हैं। सिर्फ शायर बिरादरी ऐसी है जो अपने राज को छुपाती नहीं। जाहिर है मोहतरमा शायरी में जो कुछ कह गईं उसे हम अगर
नस्र में ज़बानी कहना चाहें तो शर्माएंगे, हिचकिचाएंगे, लेकिन ये शायरी का अजीब व गरीब जादू है कि जो बातें पर्दे की हैं वो भी आज़ादी से बयान कर दी जाती हैं। और आप इसलिए लुत्फ़अंदोज़ हर उम्र के लोग होते हैं कि टेलीविज़न की बदौलत फसल जल्दी पक गई, टेलीविज़न की बदौलत फसल जल्दी पक गई, बच्चा बच्चा शहर का बालिग नज़र आने लगा। तो मामला ये है, मीडिया ने हमें वक्त से पहले बहुत कुछ बता दिया है, सिखा दिया है। अब उस सच्चाई को तस्लीम कर लेना और उसे शायरी में बयान करना जाहिर है कोई आयब इसलिए नहीं रह गया कि जो कुछ हम रोज़ देखते हैं वही तो शायरी है, इसलिए कि शायरी ज़िंदगी और समाज का आईना है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि मोहतरमा ने ये चाहा कि उनकी ख्वाहिश ये हुई कि उनके साथ लोग तालियां बजाते रहें और बहुत लोगों ने उनके इस ख्वाहिश का एहतराम भी किया। मैं बहुत अदब से, चूँकि अनाउंसर की हैसियत में बैठा हूँ, कि ये मुशायरे और कवि सम्मेलन की रवायत नहीं है कि इस तरह से ताली बजाई जाए, लेकिन किसी गैर औरत की ख्वाहिश को रोकना वो भी तो मेरे बस का काम नहीं है। वो उनका ज़ाती मामला था, मैं उसमें कर ही क्या सकता था। ज़ाहिर है मैं भी मजबूर हो के देख ही रहा था। हज़रात,